हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 13 सममिति की प्रश्नावली 13.3। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ आकृति दे रखी है, ठीक है। हमें सममित रेखाओं में इनको विभाजित करना है। पहले हमें पता होना चाहिए सममित रेखा होती क्या है। सममित रेखा उस रेखा को कहते हैं जो किसी आकृति को आइडेंटिकल 2 पार्ट में डिवाइड करती हो, यानी कि जो दोनों हिस्से बनेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी होंगे, उसे कहते हैं सममित रेखा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आकृति बना रखी है, ठीक है। ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये मैंने रेखा ड्रॉ कर रखी है, इसे बोलते हैं सममित रेखा। दोनों पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। एक को दूसरे पर रखने पर बिल्कुल ओवरलैप कर लेता हो, उसे कहते हैं सममित रेखा। इसी तरीके से हमने ये भी आकृति बना रखी है, ये इसकी सममित रेखा। इस वाले भाग को इस पर रखेंगे या इस वाले भाग को इस पर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, उन्हें कहते हैं सममित रेखा। और ये ज़रूरी नहीं एक आकृति में एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है, एक से ज़्यादा ही बनाई जा सकती है। जैसे कि हमारी ये वाली आकृति देखो, इसमें से यहाँ पे मैंने एक सममित रेखा बनाई, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अब मैंने यहाँ पे एक सममित रेखा बनाई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी मैंने एक सममित रेखा बनाई जा सकती है। एक से ज़्यादा भी सममित रेखा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो आकृति है, पहला तो स्टार ही दे रखा है, इसमें कितनी सममित रेखा बनाई जा सकती है पहले हमें चेक करना है। देखो, इसकी जो दोनों पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो एक सममित रेखा तो ये हो जाएगी हमारी। फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे रखेंगे, दोनों को मिला दिया। इन दोनों को मिलाने पर ये भी हमारी एक सममित रेखा होगी। इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये भी हमारी कौन होगी, सममित रेखा होगी, ठीक है। 1 2 3 होगी और चौथी रेखा हमारी ये वाली हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको एक तरीके से और जांच भी करके देख सकते हो, या तो आप इसको ओवरलैप रख के देखो कि इस वाले पार्ट को इस पर रखा, इस वाले पार्ट को इस पर रखा, पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं तो उतनी सममित रेखा वहाँ से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमारी कितनी होगी, 4 होगी। या फिर आप अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने फ़ोन को, सममित का मतलब है कि वो पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी सममित रेखा बनाई जा सकती है, तो मैंने वहाँ पे फ़ोन को रखा, जो फिगर इसके अंदर बन रही है वही फिगर इसके एग्जैक्टली नीचे अगर बन रही है तो समझ लो वहाँ से सममित रेखा बनाई जा सकती है। मैंने यहाँ पे रखा तो इसके अंदर की जो फिगर देखो, स्टार कंप्लीट हो रहा है, नीचे भी वही फिगर बनी है, तो यहाँ से भी सममित रेखा बनाई जा सकती है। यहाँ रखा मैंने फ़ोन को, तो इसके अंदर जो फिगर बन रही है वही एग्जैक्टली इसके नीचे बन रही है, तो यहाँ से भी सममित रेखा बनाई जा सकती है। कुल मिला के इसमें 4 बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो ट्री दे रखा है, इस ट्री के अंदर से भी एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो एक सममित रेखा होगी। अगर आपको फ़ोन को यहाँ पे रखोगे तो रखने पर देखोगे कि देखो मैंने यहाँ पे रखा, अब रखने पर इसके अंदर जो आकृति बनी है वही आकृति यहाँ बन रही है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के सममित रेखा में विभाजित करता हूँ तो इसके अंदर की आकृति और नीचे के पार्ट की आकृति दोनों क्या बिल्कुल डिफरेंट बनी हुई है, यानी कि सेम नहीं है, तो वहाँ से सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती है। इसी तरीके से इसमें एक आकृति बनी है और ये वाला पार्ट में अगर देखा जाए तो इसमें 2 बन सकती है। एक तो देखो यहाँ से अगर हम इसको इस तरीके से विभाजित करें, दोनों भाग हमारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। देखो जैसे मैंने फ़ोन को यहाँ पे रखा तो इसके अंदर की जो आकृति बनी हुई है वही आकृति एग्जैक्टली इसके नीचे बनी हुई है, तो यानी कि यहाँ से भी एक सममित रेखा बनाई जा सकती है। और दूसरी सममित रेखा देखो, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मैंने ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी रेखा यहाँ से बनाई जा सकती है। अगर मैंने फ़ोन को यहाँ पर रखा, अगर आप इसको अंदर से देखोगे, अंदर जो फिगर बन रही है वही फिगर इसकी यहाँ बन रही है, दोनों सेम है, तो यहाँ से भी एक सममित रेखा बनाई जा सकती है। कुल मिला के 1 और 2 हो जाएंगी। अब डी पार्ट है, डी पार्ट में देखो, एक तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, पहली सममित रेखा दोनों भाग बराबर होंगे, दूसरी हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, 2 हो गई। अब तीसरी अगर हम इस तरीके से कॉर्नर वाइज इसको ड्रॉ करते हैं तो वो सममित रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि मैंने फ़ोन को यहाँ रखा तो यहाँ अंदर एग्जैक्टली ऐसे ही नज़र आ रहा है, हमें तो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी रखा, एग्जैक्टली ऐसे ही नज़र आ रहा है, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रखा तो रखने पे अंदर की जो आकृति है वो नीचे की आकृति से मैच नहीं करती है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती। इसमें केवल 2 ही होंगी। वहीं पर अगर इस बटरफ्लाई की बात करें तो इसमें केवल एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखो इधर का पार्ट उधर का पार्ट दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर इसका गर्दन होगी, नीचे नहीं हो पाएगी, दोनों मैच नहीं होंगे, तो इसमें सममित रेखा सिर्फ एक ही बनाई जा सकती है। वहीं पर अगर एफ़ पार्ट की बात करें तो एफ़ पार्ट के अंदर भी 2 बनाई जा सकती हैं। पहले तो ये होगी, दोनों इससे बराबर हैं, और दूसरी सममित रेखा हमारी यहाँ से बनाई जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से 2 होंगी, ठीक है। आप चाहो तो फ़ोन से भी चेक कर सकते हो, बाकी आप अपने स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से स्केल को यहाँ रखा, रखने पर दोनों तरफ की जो इमेज देखो एग्जैक्टली एक जैसी नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे रख के देखा मैंने,
दोनों तरफ की इमेज को देखना है, इधर की भी और इधर की भी, दोनों अगर सेम नज़र आएँ तो समझ लो कि यहाँ पे सममित रेखा बनाई जा सकती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नीचे दिए गए आरेखण को वर्गाकृत पेपर पर बनाइए, प्रत्येक को पूरा कीजिए जिसमें प्राप्त आकृति में दो बिंदुकित रेखाओं को सममित रेखाओं के रूप में है। यानी कि इसमें दो सममित रेखाएं, पहली ये है, दूसरी ये है। सममित का मतलब ये होता है कि जो इमेज यहाँ नज़र आ रही है एग्जैक्टली दूसरी भी ऊपर ही ऐसे ही नज़र हमें आएगी। तो इसको बनाने का तरीका, आपको इस वर्टेक्स से दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से देखना है कि ये पॉइंट किससे कितनी दूरी पर है। 1 2 3, तो हमें ऊपर भी 3 ही पॉइंट ऊपर जाना है। 1 2 3 यहाँ पर आगे, फिर ये पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट दूरी पर है। इन दोनों को मिलाया गया था, इन दोनों पॉइंटों को मिलाया गया था। तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब जो ये हमारी सिमेट्री लाइन है, सममित रेखा है, दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनाएंगे। ये 3 है तो इधर भी 3 ही जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएंगे। इस पॉइंट को हम मिला देंगे इसके साथ और इसी पॉइंट को मिला देंगे हम इसके साथ। ठीक है, अब जरा हमारी सममित रेखा को देखो, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बिल्कुल सेम है। तो यानी कि हमारी फिगर बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। वहीं पर अगर बी पार्ट की बात करी जाए, ये पॉइंट तो हमारा इसी में बना हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, 1, तो यहाँ पे भी 1 पॉइंट ले लेंगे। इसको इससे मिलाया गया था तो यहाँ मिला देंगे। अब ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ ले लेंगे, दोनों को मिला दिया। फिर नीचे आए, नीचे आ गए, फिर हमारा पॉइंट देखो 1 2 3, 3 पॉइंट पे गया इधर, तो 1 2 3, 3 पे चला जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नीचे के पोर्शन में आते हैं। नीचे के पोर्शन में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना में। ऊपर का पार्ट देखो, यहाँ से ये तो इसी में बना हुआ, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर, 1 पॉइंट पे, तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे ले लेंगे, दोनों को मिला दिया। अब फिर 1 और 2, ये वाला पॉइंट 2 पे है तो 1 और 2 यहाँ पे ले लेंगे, मिला दिया। ये वाला पॉइंट 1 और 2 पे है तो 1 और 2 यहाँ ले लिया, दोनों को मिला दिया। फिर 1 2 3, तो 1 2 3, तीसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दोनों को मिला देंगे। एग्जैक्टली इसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ से कितनी दूरी पर है, 1, तो नीचे से भी 1 मिला दिया। फिर कितने पे, 1 2, 1 2 यहाँ ले लिया, मिला दिया इनको। फिर ये वाला पॉइंट 1 2 1 2, ये रहा पॉइंट हमारा, इनको मिला दिया। फिर ये 3 पर था तो 1 2 3, ये हमारी फिगर बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। जैसा आपको यहाँ नज़र आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आपको दूसरी तरफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे बना लेंगे इसको हम। अब बनाने के लिए देखो, ये पॉइंट 1 पॉइंट ऊपर है तो अब 1 पॉइंट हम नीचे लेके आ गए। फिर हमारा ये पॉइंट इस लाइन पे आया, यहाँ पे लेके चले गए। 1 पॉइंट नीचे, फिर इधर आने के बाद अब हम इस वाले पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, फिर नीचे, और इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ऊपर की जैसी इमेज वैसी बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे की इमेज में हमें ऐसी लेनी है। ठीक है, आपको ध्यान से देखते हुए इसको बना लेना है। बस ऊपर वाली फिगर को ध्यान में रखना है और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये हमारी सममित रेखा हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से हमारा डी पार्ट है। देखो ज़रा, ये कितने पॉइंट नीचे आया, 2, तो 1 और 2 यहाँ चले गए। फिर ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 पे है तो इसी पे ले लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ चले गए, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद फिर ये पॉइंट इसके हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से ये पॉइंट देखो, 1 पॉइंट दूर चले गए इससे। उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट कितने पे है, यहाँ से देखो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ आ गया। इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद इन दोनों को मिला दिया। फिर ये पॉइंट 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, इसको मिला दिया। मिलाने के बाद ये वाला पॉइंट देखो 1 पर है तो यहाँ ले लिया, इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिला दिया। ये हमारी फिगर यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर ए। देखो ये जो पॉइंट है ये इससे 1 पॉइंट इधर गया तो 1 पॉइंट इधर ले लिया, इन दोनों को मिला दिया। फिर ये जो पॉइंट है 1 पॉइंट इधर गया तो हमने भी 1 पॉइंट इधर ही ले लिया, इन दोनों को मिला दिया। उसके बाद 1 और 2 गया, फिर नीचे आया, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा बन गया। अब नीचे भी ऐसे बनाएंगे, 1 पॉइंट नीचे लाए, फिर ये कितने हैं, 1 पॉइंट इधर है, इधर ले गए। अब ये 1 2 3 पॉइंट ऊपर गया तो 1 2 3 पॉइंट नीचे आ जाएगा। आने के बाद फिर ये वाला पॉइंट इससे 1 2 पॉइंट ऊपर है तो 1 और 2 पॉइंट ऊपर ले लिया मैंने, मिला दिया। फिर इसको भी ऐसे ले लिया हमने।
लेने के बाद अब ज़रा देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो हमारा 1 पॉइंट ऊपर है, तो हमने भी क्या करा कि इसको तो 1 पॉइंट ऊपर ले लिया, इसको मिला दिया। मिलाने के बाद फिर इसके साथ और इसको इसके साथ मिला दिया हमने। बनाने के बाद ई पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही हमारा एफ पार्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो ज़रा ये पॉइंट जो है वो 1 पॉइंट ऊपर है, तो इसको भी 1 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, मिला लिया। अब 1 पॉइंट ऊपर की तरफ गया ये, इसको ड्रॉ कर दिया। फिर 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, इसको इसके साथ मिला दिया। मिलाने के बाद फिर हमें 1 2 पॉइंट ऊपर, 1 2 पॉइंट ऊपर यहाँ इसके साथ मिला दिया। ठीक है, जैसे मैंने इस वाले पार्ट को कंप्लीट किया वैसे ही हम दूसरे वाले पार्ट को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और स्टूडेंट इस फिगर को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।